बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलिए पार्वती मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मेरे सज्जनों, मैं मेरे इस छोटे से चैनल में जीवन में काम में आने वाले छोटी छोटी बातों को आप लोगों को प्रस्तुत करते रहता हूँ। इसी क्रम में मैं आपको भोजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे भगवत भक्तों, भोजन हमेशा बनाने वाले को शुद्ध वस्त्र में शुद्ध मन से भगवान के लिए बना रहा हूँ, यह रसोई भगवान के लिए है, ऐसा मन में सोच करके अच्छे भावना के साथ घर में रसोई बनाना चाहिए। और सबसे पहले अपने इष्ट को उस रसोई का भोग लगाना चाहिए। फिर बाकी घर के सारे परिवार उसको अगर भोजन करते हैं तो भगवान का प्रसादी बन जाता है, भगवान का प्रसाद हो जाता है, प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। मेरे सज्जनों, हो सके तो भोजन बनाने वाली जो गृहिणी है वो भोजन बनाते वक्त भगवान का ध्यान करें। आजकल के जो भौतिकवादी हमारी महिलाएं हैं वे अक्सर रसोई घर में गंदी गंदी फिल्मी गाने मन में गुनगुनाती रहती हैं, या मोबाइल चला करके वो फिल्मी गाने सुना करती हैं। इससे हमारा जो बनने वाला भोजन है, जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिसे हमारे प्रभु को भी प्रसाद के रूप में भोजन भोग लगाते हैं, वह दूषित हो जाता है। मेरे माताओं बहनों, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भोजन बनाते समय ऐसे गानों से, ऐसे फिल्मी गानों से बच के रहें। हो सके तो अच्छे अच्छे भजन लगाइए, मन में भगवान का ध्यान रखिए और यह भाव से भोजन बनाइए कि इस भोजन को मैं अपने इष्ट को भोग लगाऊंगा। ऐसा मन में शुद्ध भावना से भोजन बनाइए। हफ्ते में एक बार किचन को अवश्य नमक से, समुद्री नमक से पोछा लगाया करें। मेरे भाइयों बहनों, भोजन हमेशा बैठ करके करना चाहिए। हमारी पुरानी पद्धति, जो हमारे दादा परदादा लोग जो भोजन करते थे, बैठ करके किया करते थे। एक हाथ से थाली रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और आजकल तो यह पद्धति ही बिगड़ गया है। आजकल जो भोजन आप करते हैं, समाज में देखिए, बारात में देखिए, या किसी प्रकार का जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे भोजन बनता है, भोजन कराया जाता है, वहाँ खड़े खड़े सब लोग भोजन करते हैं। एक हाथ में थाली रखेंगे, एक हाथ में भोजन करेंगे, बैठ के नहीं, खड़े होकर के भोजन करते हैं और अपने को बहुत शानदार समझते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वफा सिस्टम। क्या वफा सिस्टम है, ये हम लोगों के ज्ञान से परे है। वो तो दूसरी भाषा में कहें तो वो बफेलो सिस्टम है, वफा सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है। हमारे जो मुख्य जानवर हैं वे जानवर ही खड़े खड़े भोजन करते हैं। हम इंसानों के लिए खड़े खड़े भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे हमारे पाचन तंत्र में भी फर्क पड़ता है। इसलिए मेरे माता एवं बहनों, भोजन शांत चित्त मन से बैठ करके, पालथी मार के बैठ करके भोजन ग्रहण कीजिए, जो आपके शरीर में भी बल वीर्य वर्धक होगा। जूठा थाली भोजन के बाद कई लोग क्या करते हैं, जहाँ बैठे रहते हैं उसके नीचे डाल देते हैं या टेबल के नीचे डाल देती हैं। बिल्कुल ऐसा भूल से नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली हो सके तो आप उठा करके
उसको एक निश्चित जगह जहाँ पे रखा जाता है वहाँ रखिए। भोजन की थाली में जूठा हाथ मुंह नहीं धोना चाहिए। देखिए, उसी में हम भोजन करते हैं, उसमें जूठा हाथ, कई लोग उसी में कुल्ला कर देते हैं। ऐसा कभी भूल से नहीं करना चाहिए। भोजन के थाली में कभी भी जूठे हाथ, जूठा मुंह नहीं धोना चाहिए। मेरे सज्जनों, भोजन शांत चित्त से और ऐसे मन में विचार करके कि प्रभु की मेरे ऊपर असीम कृपा कि मुझे यह भोजन आज प्राप्त हुआ है, ऐसे मन में सोच करके किसी भी प्रकार के भोजन की थाली के ऊपर नुक्ताचीनी न करें। मैं कई माताओं को, हमारे बुजुर्ग महिलाओं को देखता हूँ तो सुनता हूँ कि वो जैसे थाली रखते हैं बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, इसको रस वाला बना दिए, इसको सूखा बनाना था, इसमें ऐसा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। दुनिया भर की नुक्ताचीनी करते रहते हैं। मेरे माताओं, मेरे बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, जो भी आपके सामने भोजन परोसा गया, थाली जो सामने रखा गया, उसे भगवान की असीम कृपा मानते हुए, प्रणाम करते हुए, अच्छे भाव से उस भोजन को ग्रहण कीजिए। वो आपके अमृत तुल्य होगा। अन्यथा उसमें आप नुक्ताचीनी करके उस भोजन को करोगे तो वह आपके लिए विषैला हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा उसमें से आएगी और आपके शरीर पे वो नहीं लगेगा। इसलिए मेरे सज्जनों, आप भोजन के ऊपर किसी भी प्रकार का नुक्ताचीनी न किया करें। मेरे सज्जनों, वैसे सबके लिए तो आवश्यक नहीं है। भोजन की थाली जैसे रखा जाता है, ग्रहण करने के पहले जल घुमा करके उसे प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी असीम कृपा कि आज मुझे यह अन्न मेरे लिए प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। वैसे उसका वैदिक मंत्र भी है, अगर आप चाहें तो वैदिक मंत्र बोल करके, जल घुमा करके फिर उस प्रसाद भगवान की प्रसाद रूपी जो थाली आपको परोसा गया है उसको आप ग्रहण कीजिएगा। मंत्र है, ओम सहनावतु सहनौ भुवस्तु सवीर्यकरवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह मंत्र है। और इससे अगर आप सरल मंत्र चाहें तो ओम अन्नपते अन्नस्य वो देहिनां भीवस्य शुष्किणः प्रपातारं तारिष उर्वतो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। यह भी भोजन ग्रहण करने के समय इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके भगवान का ध्यान करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा भोजन आपके लिए अमृत तुल्य होगा। मेरे सज्जनों, मैंने जो बातें आपको कही, अगर इसमें किसी की भावना को अगर ठेस पहुंचा होगा तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। मेरे इस अपराध को यदि किसी प्रकार के आपके मन में गलत बात उठ रही हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।